ज़माना था जब बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती थी। एक ज़माना था जब कहा गया था कि फेब 4 में नया नाम बाबर आजम का है। एक ज़माना था जब बाबर को विराट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ से ऊपर रखने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। फिर वक्त बदला, दौर बदला और आज हाल ये है कि 616 दिन हो गए हैं, 32 पारियां हो गई है। बाबर आजम के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला। चाहे कोई भी गेंद फेंक दीजिए आप आउट स्विंग फेंक दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप एंड स्विंग कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप यॉर्कर कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप बाउंसर डालिए, बाबर आजम आउट है। आप स्लोअर डालिए, बाबर आजम आउट है। आप रिवर्स कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप ऑफ ब्रेक डालिए, बाबर आजम आउट है। लेग ब्रेक डालिए, बाबर आजम आउट है। दूसरा डाले, बाबर आजम आउट है। टॉप स्पिन कीजिए, स्लो बाउंसर कीजिए, सिमर लगाइए, कर्ट्स लगाए, कुछ कर दीजिए, मतलब बाबर आजम तो आउट है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब बाबर का मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे कि यार आखिरी बार जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, उस दौर में बाबर आजम ने शतक लगाया था। गजब कहानी। और उस दौर में शतक लगाया था जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। बाबर आजम, जिसके बारे में अब कहा जाने लगा है कि जब टीम को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है ना, तो सबसे पहले हथियार डालने वालों का जिसमें नाम आता है वो बाबर आजम का होता है। बांग्लादेश के सामने पहले मैच में 0, फिर 22, जिसमें 22 भी कैच ड्रॉप होने की वजह से थे, और दूसरे मैच में 30 और 11, और उसका असर ये है कि पाकिस्तान अपने घर पर ही हार गया। बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। नए नए गेंदबाज मुस्कुरा कर उनका विकेट निकाल रहे हैं, और सारी दुनिया ये कह रही है कि भैया एक था बाबर आजम जो उगते ही ख़त्म हो गया। मतलब 64 रन बनाए हैं, 16 का एवरेज है, 43 का स्ट्राइक रेट है। दुनिया कह रही है कि इसको किंग कहते थे। यहाँ तो किंग का के जो है वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सीरियस ट्रबल में। बांग्लादेश जो है इस सीरीज़ में डोमिनेट किया। पहली सीरीज़ में रिस्पॉन्सिबल की जगह है इररिस्पॉन्सिबल बने। 16 पर 3 विकेट था। बाबर आजम विकेट गंवा के चले गए। सेकेंड इनिंग्स में 28 पर 2 था। बाबर आजम, लोगों ने उम्मीद जताई पर 22 पर आउट हो गए। सेकेंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक स्कोर चल रहा था, 107 फॉर 2। बाबर आजम आया, आउट हो गए, और जब आखिरी दिन प्रेशर था, सेकेंड टेस्ट मैच सेकेंड इनिंग्स 47 पर 3, लगा कि बाबर आज शायद शतक लगाएंगे, पाकिस्तान की नैया पार लगाएंगे। वो जो लट्टे अंदाज में किया था ना, वही रिपीट कर जाएंगे। तो बाबर ने कहा हमसे ना हो पाएगा। बाबर आजम 16 टेस्ट मैच की 32 इनिंग्स से फ्लॉप है, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 41 उनका हाईएस्ट है। 16 टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा होते हैं, 32 पारियां बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई बल्लेबाज टेक्निकली साउंड है तो वो 4, 5 या 6 मैच में फॉर्म वापस ले लेता है। 4, 5 या 6 मतलब 8, 10 पारियां। लेकिन बाबर 16 टेस्ट मैच में अगर आप पारियां देखेंगे, 14 रन, 24 रन, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 14, 12, 30, 22, 30, 11, 1, यानी कहीं 14, कहीं 24, 27, 20, 22, 25। एक पारी केवल ऐसी है जहां 41 गए हैं, और 50 का तो नामो निशान ही नहीं है। 16 टेस्ट मैच में बाबर आजम का एवरेज 20 का है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबर आजम किंग का के भी नहीं है। लोग मजाक उड़ा रहे, कह रहे यार जिम्बाब्वे सीरीज़ करवा दो ना, हो तो नेपाल से करवा दो, कुछ तो करो। पिछली बार नेपाल के सामने उन्होंने एक शतक लगाया था, उसके पहले भी लगातार वो फ्लॉप ही थे। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बाबर सब खेलते हैं लेकिन हर जगह फ्लॉप रहते हैं। नेपाल के सामने आखिरी बार चले थे। नेपाल के सामने चलने वाले बाबर आजम क्या दुनिया में किंग कहला सकते हैं? कभी दौर था कि बाबर आजम ने विराट कोहली को लेकर ट्वीट किया था दैट दिस टू शैल पास इज स्ट्रॉन्ग। आज सारी दुनिया कह रही है कि बाबर भाई आप तो उगने से पहले ही ख़त्म हो गए। मतलब रहा क्या? और जब से बाबर भाई ने पोस्ट डाली है, आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से बाबर आजम को 0 मैन ऑफ द मैच मिले हैं। पाकिस्तान के बाहर कोई शतक उनका नहीं है। एशिया कप में 0 छक्के, T20 वर्ल्ड कप में 0 छक्के, टेस्ट क्रिकेट में और शतक में 0 छक्के, एक भी शतक उन्होंने नहीं लगाया। जहां टीम जीती हो, नेपाल वाला हटा दे, वो अफगानिस्तान के सामने हारे,
वो जिम्बाब्वे के सामने हारे, वो यूएस के सामने हारे, आयरलैंड के सामने हारे, टेस्ट में हारे। मतलब वो विराट को ट्वीट कर रहे थे और उसके बाद से वो खुद ही ख़त्म हो गए। अगर अब मैं आपको एक मजाक बताऊं कि बाबर आजम ने जब आखिरी बार टेस्ट में 50 रन बनाए थे ना, तब एक्स को ट्विटर कहते थे बीजेपी के पास 300 प्लस सीट थी, विराट कोहली के 71 शतक थे। गुजरात टाइटंस आईपीएल की चैंपियंस थी। हार्दिक पांड्या कप्तान हुआ करते थे। इमरान खान तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। शिखर धवन, डेविड वार्नर तब एक्टिव क्रिकेट खेला करते थे। और इंग्लैंड की टीम दोनों फॉर्मेट में यानी T20 और वनडे में चैंपियंस हुआ करती थी।